किसान साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्रीकल्चर पॉइंट नंबर 1 में। किसान साथियों, आज हम बात करेंगे कि धान में कल्ले कैसे बढ़ाएं, कैसे ज़्यादा से ज़्यादा फुटाव हो। तो सबसे पहले बात आती है कि धान की फसल से अच्छी पैदावार लेने के लिए फसल के पहले 20 दिन बहुत ही अहम होते हैं। आपके द्वारा की गई धान की फसल की पहले 20 दिन की देखभाल ही आपकी पैदावार को सुनिश्चित करती है। अगर आप अपनी फसल की पहले 20 दिन अच्छी देखभाल करते हैं तो फसल अच्छी होने के या उत्पादन अधिक होने के चांस जो हो बढ़ जाते हैं। लेकिन किसी कारणवश आपकी देखभाल में कोई कमी रह जाती है तो इसका सीधा असर आपकी फसल पर पड़ता है, पैदावार जो है कम होती है। तो आइए जानते हैं कि फसल की देखभाल कैसे करें। इससे पहले अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर पॉइंट नंबर 1 को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि खेतीबाड़ी से जुड़ी सही और सटीक जानकारी हम आप तक पहुंचाते हैं। धान की फसल की अच्छी पैदावार आपके खेत की स्थिति कैसी है इस पर भी निर्भर करता है। और भी अन्य कई ऐसी बातें हैं जिनका आपको ध्यान रखना है अगर आपको अच्छी पैदावार लेनी है। तो अगर आपके खेत में पहली फसल के अवशेष नहीं गले हैं तो फसल के अवशेषों को गलाने के लिए जो जीवाणु काम कर रहे हैं उनको भी नाइट्रोजन की ज़रूरत होती है, इसलिए आपको नाइट्रोजन ज़्यादा डालनी पड़ेगी। कार्बन तो फसल अवशेषों से मिल रही है लेकिन उन्हें नाइट्रोजन खेत की मिट्टी से प्राप्त होगी, इसलिए यूरिया जो है वो 10 से 12 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से ज़्यादा डालना पड़ेगा। धान की फसल के लिए 3 ऐसे तत्व हैं जो कि बहुत ही आवश्यक है, जैसे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास और इनके साथ साथ जिंक सल्फेट, सल्फर, फेरस सल्फेट। ये ऐसे कई तत्व हैं जो कि पौधे के विकास के लिए बहुत ही ज़रूरी हैं। अब बात आती है कि कितने मात्रा में इसका प्रयोग किया जाए जिसके कि अच्छे रिजल्ट जो हो प्राप्त हो सकें। तो आइए जानते हैं। किसान साथियों, इस समय धान की फसल लगाने का बहुत ही अच्छा समय है और धान की रोपाई जो हो शुरू भी हो चुकी है। अगर आप पौध को समय पर तैयार कर लेते हैं तो फुटाव अधिक होगा, लेकिन अगर पौध पक जाएगी और फिर उसकी रोपाई की जाएगी तो फुटाव कम होगा। अगर आपकी पौध पक गई है तो पौध उखाड़ने से 3-4 दिन पहले यूरिया डालें और खेत में पौध लगाने से पहले पौध को ऊपर से थोड़ा सा काट लें, फिर रोपाई करें। ऐसा करने से फुटाव जो है वो अच्छा होता है। जब आप धान की रोपाई खेत में करते हैं तो पौध की बढ़वार बहुत कम होती है। इस समय जड़ों का विकास ज़्यादा होता है और जड़ों के विकास के लिए फास्फोरस की ज़रूरत होती है, जो कि डीएपी या एसएसपी से जो मिलती है। अब बात आती है कि फास्फोरस को आपके खेत में कैसे डालना है, क्योंकि फास्फोरस जो है वो जहाँ पर पड़ गया वहीं रहता है, क्योंकि यह पानी के साथ घुलकर जड़ों के पास नहीं जाता बल्कि जड़ों को ही इसके पास जाना पड़ता है। इसलिए डीएपी या एसएसपी को पौधों की जड़ों के पास ही डालना चाहिए। फास्फोरस को धान की फसल में डालने का सबसे अच्छा तरीका है कि जब आप खेत में पैडी हैरो चलाते हैं या गारा बनाते हैं, हैरो चलाने के बाद और पाटा या सुहागा लगाने से पहले हमारे किसानों को डीएपी खेत में डालना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो इससे फास्फोरस पौधों को आसानी से प्राप्त हो जाती है, जड़ों का विकास भी बहुत अच्छा होता है। अब बात करते हैं पोटास की। पोटास को भी शुरू में ही डालना चाहिए, क्योंकि इसके डालने से दाने चमकदार होते हैं, मोटे होते हैं। इसके बाद बात आती है नाइट्रोजन की। नाइट्रोजन का क्या काम होता है? पौधे की हरियाली, उसकी बढ़वार, उसका फुटाव बनाए रखना, ये काम होता है नाइट्रोजन का। नाइट्रोजन के अगर प्रयोग की बात करें तो कम समय वाली वैरायटी जैसे पूसा 1509, 1692, इनमें 30 से 32 दिन में सारी यूरिया जो है आपको डाल देनी चाहिए, क्योंकि ऐसी वैरायटी हैं जो कि 90 दिन में पककर तैयार हो जाती हैं। ज़्यादा समय वाली वैरायटियों में नाइट्रोजन जब आपकी फसल 40 से 45 दिन की हो जाती है, इस समय तक आपको सारी यूरिया जो है वो डाल देनी होती है। धान की फसल में कल्ले फूटने की जो अवस्था होती है वो 19 से 20 दिन पर आ जाती है। जड़ों का विकास भी समय हो रहा होता है। पौधे जो हैं वो जड़ों के द्वारा ही बहुत सारे तत्व लेता है, तो इस समय फुटाव और बढ़वार वाले जितने भी तत्व आराम से भरपूर मात्रा में पौधों को उपलब्ध होते हैं, तो कल्ले उतने ही ज़्यादा निकलते हैं। यूरिया डालने के 3 से 4 दिन के बाद पौधे को जो है लगनी शुरू हो जाती है और यह 12 से 15 दिन तक लगती रहती है। इसलिए कम समय वाली वैरायटियों में पहला यूरिया 10 से 12 दिन पर 30 kg, दूसरा यूरिया जो है वो 21 से 22 दिन की जब आपकी फसल हो जाती है उसमें 50 kg, तीसरा यूरिया जो है 31 से 32 दिन पर जब आपकी फसल हो जाती है उस समय 50 kg यूरिया आपको तीसरी बार डालना है। और ज़्यादा समय वाली वैरायटियों में पहला यूरिया 12 से 14 दिन पर, दूसरा यूरिया 26 से 28 दिन पर, तीसरा यूरिया 40 से 45 दिन पर डाल देना चाहिए। यूरिया कितना हमें फसल में डालना है यह हमारी बढ़वार पर भी निर्भर करता है। आखिरी यूरिया फसल के पकने से 60 दिन पहले देनी होती है।
क्योंकि इस समय यूरिया की बहुत ज़रूरत होती है। यह पेनिकल इनिशिएशन स्टेज होती है। इस समय तने के अंदर छोटी सी एक बाली बन रही होती है जिसे पेनिकल इनिशिएशन स्टेज कहते हैं। यह फसल पकने से 60 दिन पहले आती है। इस समय आखिरी यूरिया दे देना चाहिए। इसके बाद बात आती है जिंक की। जिंक सल्फेट 33% वाला जो मार्केट में आता है वही हमें खेत में डालना चाहिए। इसको यूरिया के साथ मिलाकर आप डाल सकते हैं। 6 से 7 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से इसका प्रयोग करें। यह बढ़वार में बहुत ही हेल्पफुल होता है। जिंक से धान की फसल बनती है। इसके अंदर सल्फर भी पाया जाता है। अब बात आती है मैग्नीशियम सल्फेट की। मैग्नीज क्लोरोफिल का पार्ट होता है। जो पौधों में हरापन होता है वह क्लोरोफिल के कारण होता है। धूप में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से भोजन बनता है या उसके लिए क्लोरोफिल बहुत जरूरी होता है। मैग्नीशियम सल्फेट 4 से 5 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से जिंक सल्फेट के साथ भी मिलाकर आप इसको डाल सकते हैं। इसमें भी 12% सल्फर पाया जाता है। किसान साथियों, अब बात करते हैं अगर किसी कारणवश आपकी फसल में पीलापन, कम पानी से या ज़्यादा पानी आने से या गर्मी ज़्यादा होने से फसल जो दबाव में आ जाती है तो जिंक और मैग्नीशियम का प्रयोग आप कर सकते हैं। पहले यूरिया में अगर आप ये सभी तत्व सही मात्रा में डाल रहे हैं तो एक बात का ध्यान रखें कि अलग से आपको यूरिया के साथ सल्फर डालने की ज़रूरत नहीं है। तो किसान साथियों, ऐसे आपको अपनी धान की फसल की पहले 20 दिन देखभाल करनी है। अगर आप ऐसा करते हैं तो निश्चित ही आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट प्राप्त होंगे। आपको बहुत ही अच्छा उत्पादन प्राप्त होगा। अगर आपको हमारी यह जानकारी पसंद आई, अगर आपको हमारा यह प्रयास अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे खेतीबाड़ी से जुड़ी सही और सटीक जानकारी आपको समय समय पर मिलती रहे। नमस्कार।